वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज से 4 रियासतों छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान के 2 रोज़ा दौरे पर तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ मंसूबों का रखेंगे संग बुनियाद और करेंगे इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म आज रायपुर में तकरीबन 6,400 करोड़ रुपए की लागत के कौमी शाहराहों के प्रोजेक्टों समेत कई तरक्याती मंसूबों का रखेंगे संग बुनियाद। दूसरी जानिब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। वाराणसी में कई तरक्याती मंसूबों का होगा इफ्तिताह। ज़राअत और किसानों की बहबूद की वजारत आज से नई दिल्ली में 2 रोज़ा चिंतन शिविर का करेगी एहतमाम। मौसम के मौक़िफ़, ज़राअत, डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और ज़राई बरामदात में इजाफा जैसे अहम मौज़ूआत पर होगा गौर व ख़ौस। भारत की G20 सदारत में बेंगलुरु में जारी खलाई मईशत के शोबे के नुमाइंदों की चौथी मीटिंग के आखिरी दिन खलाई सनत में ताउन पर होगा तबादला ख्याल। B2B मीटिंग के साथ सनतों के नुमाइंदे अपने तजावीज़ करेंगे पेश। तंजानिया के दौरे पर गए वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज दारुस्सलाम शहर का करेंगे दौरा। तंजानिया के हम मनसब के साथ 10वीं भारत तंजानिया मुश्तरका कमीशन की मीटिंग में रहेंगे शरीक सदर। ट्विटर ने मेटा के थ्रेड्स ऐप पर मुकदमा करने की दी धमकी। तिजारती राज चुराने का लगाया इल्जाम। थ्रेड्स 24 घंटे से भी कम वक्त में 30 मिलियन से ज्यादा सारिफीन किए हासिल। और खेल की खबरों में तीसरे एशेज टेस्ट के पहले ही दिन ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स 263 रन तक रही महदूद। मिशेल मार्श ने सेंचुरी स्कोर की। मार्क वुड ने किए 5 विकेट। जवाब में इंग्लैंड ने दिन का खेल खत्म होने तक 68 रन पर गंवाए 3 विकेट। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज से 4 रियासतों छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान के 2 रोज़ा दौरे पर हैं, जहां वो 50,000 करोड़ से ज्यादा की तरक्याती स्कीमों का तोहफा देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इन तमाम स्कीमों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। रायपुर में बुनियादी ढांचे की तरक्की को फरोग देते हुए मोदी तकरीबन 6,400 करोड़ रुपए के 5 कौमी शाहरा प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म जबलपुर जगदलपुर कौमी शाहरा के रायपुर कोडे बोर्ड सेक्शन के 33 किलोमीटर तवील 4 लेन की सड़क कौम को वफ़ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म NH 130 के बिलासपुर अंबिकापुर सेक्शन के 53 किलोमीटर तवील बिलासपुर पत्थरापाली सेक्शन की 4 लेन की सड़क का इफ्तिताह करेंगे और इससे उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दरमियान नक्ल हमल को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के छत्तीसगढ़ सेक्शन के लिए 3 कौमी शाहरा प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 750 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाली 103 किलोमीटर तवील रायपुर खरियार रोड रेल लाइन को डबल करने को भी कौम के नाम वफ़ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कोरबा में 60,000 मीट्रिक टन सालाना की सलाहियत के साथ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बॉटलिंग प्लांट को भी कौम के नाम वफ़ करेंगे, जो 130 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाया गया है। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म आयुष्मान भारत के तहत मुस्तहक़ीन में 75 लाख कार्ड की तकसीम का भी आगाज करेंगे। शाम को वज़ीर-ए-आज़म गोरखपुर पहुंचेंगे, जहां वो गीता प्रेस जाएंगे और तारीखी प्रिंटिंग प्रेस की 100 साला तकरीबात की ख़तामी तकरीब में शिरकत करेंगे। प्रोग्राम के दौरान वो तस्वीरी शिव पुराण ग्रंथ का अज्जा करेंगे और वज़ीर-ए-आज़म गीता प्रेस में लीला मंदिर भी जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म गोरखपुर रेलवे स्टेशन से 2 वंदे भारत ट्रेनों को गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस और जोधपुर अहमदाबाद साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे।
वज़ीर-ए-आज़म गोरखपुर रेलवे स्टेशन की तामीर नौ का संग बुनियाद भी रखेंगे। स्टेशन को तकरीबन 998 करोड़ रुपए की लागत से दोबारा बनाया जाएगा, जिससे मुसाफिरों को आलमी मयार की सहूलियात फराहम होंगी। वज़ीर-ए-आज़म वाराणसी भी जाएंगे, जहां वो एक अवामी प्रोग्राम के दौरान 12,100 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन सोननगर रेलवे लाइन के दरमियान डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 3 रेलवे लाइनों का भी इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म NH56 के वाराणसी जौनपुर सेक्शन को 4 लाइन करने के मंसूबे का भी इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म जीवन मिशन के तहत 550 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तामीर होने वाली 192 दही पीने के पानी की स्कीमों का संग बुनियाद भी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मणिकर्णिका और हरीश चंद्र घाटों के दोबारा डिजाइन और दोबारा तरक्की का संग बुनियाद भी रखेंगे। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO अनिल कुमार लाहौती ने जुमेरात की देर शाम गोरखपुर रेलवे स्टेशन का दौरा किया और DD न्यूज से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि जुम्मे को मुल्क में चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों की तादाद 50 हो जाएगी। इस मौके पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत ट्रेन पूर्वांचल के लोगों के लिए सहूलत का बाइस होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना हम कह सकते हैं वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन, जो देश की दशा और दिशा दोनों बदलने को तैयार है। और अभी हम जिस वंदे भारत में सवार हैं, यह गोरखपुर से लखनऊ को जाएगी, जो अयोध्या श्री राम जन्मभूमि को भी गोरखनाथ की भूमि से जोड़ेगी। और इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO अनिल कुमार लाहौटी हैं। 2 वंदे भारत का लोकार्पण, एक जोधपुर से साबरमती, उसका भी अपना एक धार्मिक और टूरिज्म के लिहाज से महत्व है। और ये गोरखपुर से नवाबों के शहर लखनऊ तक की यात्रा, अन्य जो डेवलपमेंटल जो गोरखपुर स्टेशन का कायाकल्प है, क्या क्या कार्यक्रम है प्रधानमंत्री? माननीय प्रधानमंत्री जी गोरखपुर स्टेशन पर आकर के 2 वंदे भारत पेयर्स का शुभारंभ करेंगे, जिसमें से एक पेयर है गोरखपुर से अयोध्या होते हुए लखनऊ जाने का, और दूसरा पेयर है जोधपुर से लेकर के अहमदाबाद जाने का। और इन दोनों पेयर्स को मिलाकर के हमारी जो वंदे भारत की कुल सीटें हैं उनकी संख्या बढ़कर के 50 हो जाएगी। और ये जो गोरखपुर से वंदे भारत चलेगी वो लखनऊ तक की दूरी अयोध्या होते हुए 4 घंटे 15 मिनट में दूरी करेगी। और ये वंदे भारत जो धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, गोरखपुर और अयोध्या, इनको प्रदेश की राजधानी लखनऊ से कनेक्ट करेगी। गोरखनाथ जो यहाँ पर मंदिर है, उसकी वजह से गोरखपुर की अपनी एक अलग है। और कुशीनगर जो बौद्ध सर्किट है, वो दुनिया भर के मुल्क में अपनी छाप छोड़ता है। तो लगता नहीं है कि इस ट्रेन के परिचालन से, जहाँ पूर्वांचल के लोग, जो उत्तर बिहार के लोग हैं और उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी इलाका है, और ये बौद्ध सर्किट के लोग, इन तमाम लोगों के लिए एक बेहतरीन उपहार भारतीय रेल का, जो नवाबों के शहर लखनऊ तक इस ट्रेन के द्वारा पहुंच पाएंगे लोग। तो क्या लगता है कि टूरिस्ट की आवाजाही भी बढ़ेगी? बिल्कुल, आपने बताया कि ये जो वंदे भारत हम शुरुआत कर रहे हैं वो प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जो धार्मिक दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो गोरखपुर और पास ही में कुशीनगर और नेपाल भी, जहाँ माँ सीता जी की जन्मस्थली है, उनको जोड़ेगा। और जो इस क्षेत्र में जितने भी टूरिस्ट आना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी सुविधा होगी सेमी हाई स्पीड ट्रेन की। निश्चय ये से इसका विशेष योगदान है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प भी होगा। कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन है, तो जो कायाकल्प है वो तकरीबन 500 करोड़ के आसपास। ये जो शिलान्यास, ये जो प्रोजेक्ट है, लगभग 500 करोड़ की लागत से यहाँ पर इसके भवन का पुनर्निर्माण किया जाएगा। और जो उसका भवन का आर्किटेक्चर है वो यहाँ इस स्थान की जो धार्मिक महत्व है उसको ध्यान में रख कर के बनाया गया है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन का विकास किया जाएगा, हाई क्लास स्टेशन बनाए जाएंगे, और जो इससे संबंधित जो जिन तमाम चीजों का निर्माण किया जाएगा, इससे
इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और तमाम होटल्स या अन्य जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसमें भी युवाओं की भागीदारी होगी। तो निश्चित तौर पर ये एक बेहतरीन पहल है। कैमरामैन किशन चंद के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, गोरखपुर। और गीता प्रेस की 7 साला इख्तितामी तकरीब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म गीता प्रेस में लीला चित्रा मंदिर भी जाएंगे। क्या खास है इस मंदिर में? हमारे नुमाइंदे उर्मिलेश भट्ट ने गीता प्रेस परिवार के लोगों से खुसूसी बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 1 दिवसीय यात्रा पर गोरखपुर आ रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गीता प्रकाशन का जो शताब्दी जो समारोह है, वो शताब्दी समारोह में जो है हिस्सा लेंगे। और यहाँ पर इस समय जहाँ हम खड़े हैं, ये चित्रलीला मंदिर है। यहाँ आकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर तमाम जो ये हाथ से बनाए हुए जो तमाम ये पेंटिंग्स हैं, इन पेंटिंग्स का अवलोकन करेंगे। क्या इसकी खासियत है और कितनी साल ये पुरानी ये पेंटिंग्स बनाई गई हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो गीता प्रेस के जो लोग यहाँ पर खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। सर, ये जो कृष्ण की तमाम जो लीलाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, पूरा एक चित्रण आप लोगों ने किया है। सबसे पहले तो ये सवाल रहेगा कि इस जो चित्रलीला मंदिर है, इसकी खासियत क्या है, क्या खूबी है, क्यों इतने सारे चित्र इसमें लगाए गए हैं? ये सब हैंड पेंटिंग है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को जो भाई जी हनुमान सर पोद्दार जी अनुभव करते थे, किताब में पढ़ते थे, वो कलाकारों से उनको बनवाते थे। वो कल्याण में गीता प्रेस के पुस्तकों में छपने के लिए, तो फिर या बाद में यहाँ पर लीला चित्र मंदिर में इसको मतलब म्यूजियम रूप से दिया गया। ये सब हैंड प्रिंट चित्र है और उनके भाव देखिए आप, एक एक तस्वीर के भाव देखिए। इनको देखने से एक मन में बड़ा भाव, श्रद्धा भगवान प्रति होती है। इन चित्रों का निर्माण ज्यादातर हमारे श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार द्वारा कराया गया है। वो कृष्ण लीला, भगवान राम की लीला, भगवान विष्णु, शक्ति, ये भगवान शिव, सभी की चित्रों को उन्होंने खुद बैठ के चित्रकारों के साथ बैठ के उनके भाव को उनको इस तरीके से दर्शाया है लोगों को कि जो गीता में लिखा है वो एकदम वो चित्र कैसे बन सकता है, वो हाथ से पेंटिंग करके यहाँ पे लगाई है। कृष्ण लीला, कृष्ण के चित्र बहुत देखने मिलेंगे। इस रूप में इतने चित्र, भगवान राम के इतने चित्र, उनकी हर लीला है, बालपन से लेके बड़े तक सारी लीलाओं को उन्होंने बहुत बढ़िया से दर्शाया। जो देखने वाले हैं उनको भगवान की लीला यूं प्रतीत हो कि वो नेत्रों के सामने लीला घटित हो रही है। इन चित्रों में कई ऐसे चित्र हैं, भगवान से आप अगर अपने नेत्र मिलाते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान आपकी ओर देख रहे हैं। आप मुस्कुराते हैं तो भगवान की मुस्कुराते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप दूसरी तरफ चले जाते हैं तो भगवान के नेत्र आपके जाते हैं। तो चित्रकार ने किस तरह से चित्रण किया है, उसमें भाई जी का बड़ा योगदान रहा। वो लीला का अनुभव करते हुए उन चित्रों को वापस संशोधित करवा दिया करते थे, तो आज वो जीवंत लगते हैं। जब गीता प्रेस काठमांडू का जो स्थापना हुई और 7 बरस पहले मैं जब आया, लालमणि जी ने मुझे सारी चीजों को दिखाया। आप यकीन कीजिए, इसको देख करके और उनके जो इसके एक एक शब्द, एक एक चित्र जो है बोलता है अपने मुंह से, और उसको देखने के बाद मैं इतना आत्मा विभोर हो गया था कि मुझे लगा कि किसी मंदिर में और कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि लीला चित्र मंदिर अपने आप में एक बहुत बड़ा मंदिर है। ये थे तमाम गीता परिवार के लोग जो कि ये जो चित्र लीला जो मंदिर है, इसकी खूबियों के बारे में बता रहे थे। और कहीं ना कहीं ये पूरा जो ये चित्र लीला मंदिर है, ये अपने आप में पूरे दुनिया को एक संदेश देता है, और वो संदेश है प्रेम, शांति और सद्भावना का। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने सिफारती मुशीर इमैनुअल बॉन ने कल नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के आइंदा दौरा फ्रांस के तनाजुर में 2 तरफ़ा ताउन के मुख्तलिफ शोबों में होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। सदर मैक्रोन ने वज़ीर-ए-आज़म को 14 जुलाई को बॉस्टन डे की तक़रीबात में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की दावत दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने फ्रांस के सदर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म के अलावा इमैनुअल बॉन ने भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। बातचीत में आइंदा दौरे की तैयारियों से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं को हतमी शक्ल दी गई और इसके अलावा भारत और फ्रांस के दरमियान दिफा, तवानाई, खलाई, नई टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। अरिंदम बागची ने बताया है कि फ्रांस के अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी वहां कौमी दिन की परेड में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करेंगे।
ज़राअत और किसानों की बहबूद की मरकजी वजारत आज से नई दिल्ली में 2 रोज़ा चिंतन शिविर का एहतमाम कर रही है। ये शिविर न सिर्फ ज़राअत के शोबे में हुई पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए है, बल्कि मुस्तकबिल की ज़रूरियात के पेश नज़र मनसूबाबंदी करने, बरामदात को ज़्यादा से ज़्यादा करने और आने वाले दिनों में भारतीय ज़राअत को जदीद बनाने के लिए भी मुनक़िद किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में मरकजी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर के साथ साथ ज़राअत और किसानों की बहबूद के वज़ीर ममलिकत कैलाश चौधरी और शोभा करंदलाजे भी शिरकत करेंगे और इस प्रोग्राम का मकसद शिनाख्त शुदा मौज़ूआती शोबों पर बातचीत करना, जैसे कि मौसम के मौक़िफ़ ज़राअत में निजी शोबे का फ़ायदा उठाना, ज़राअत में डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ज़राई मसनूआत की बरामदात में इजाफा, तौसीई निज़ाम को मजबूत बनाना। इन मौज़ूआत पर महकमा ज़राअत और किसानों की बहबूद से मुतालिक डिविजनल सरबराहों, ICAR के ADG, DDG और मुतालिका शोबों के माहिरीन के जरिए गौर व खौज किया जाएगा। भारत की G20 की सदारत में बेंगलुरु में जारी खलाई मईशत के शोबे के नुमाइंदों की चौथी मीटिंग का आज आखिरी दिन है। आज खलाई सनत में ताउन पर बातचीत होगी। इन स्पेस के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार गोइंका अपने ख्यालात पेश करेंगे। दूसरी जानिब स्पेस बिजनेस कनेक्ट सेक्शन में B2B मीटिंग होंगी और सनतों के नुमाइंदे तजावीज़ पेश करेंगे। स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट के पहले ही दिन 27 ममालिक के नुमाइंदों और 33 कारोबारी इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। और भारत की G20 की सदारत के तहत अहमदाबाद अर्बन 20 मेयर्स समिट की मेज़बानी के लिए तैयार है। आज से शुरू वाली इस मेयर्स समिट में G20 ममालिक के कई शहरों की अहम शख्सियात और मेयर्स के एक प्लेटफॉर्म पर आने की उम्मीद है। अहमदाबाद छठे दौर के U20 का चेयरमैन है। 2 रोज़ा प्रोग्राम में इफ्तिताई इजलास और G20 रहनुमाओं को मेयरों के जरिए U20 स्टेटमेंट हवाले करने के अलावा कई मौज़ूआती सेशंस और स्पॉटलाइट इवेंट शामिल हैं। इस कोशिश के लिए अहमदाबाद को नोडल वजारत के तौर पर हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत, शहरी उमूर के कौमी इदारा, U20 के टेक्निकल सेक्रेटरीट और U20 के कन्वेनरों के जरिए मदद फराहम की जा रही है। मेयर्स की कॉन्फ्रेंस का बाकायदा इफ्तिताह आज गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल करेंगे। अहमदाबाद के मेयर किरत कुमार जय परमार मंदोबीन का इस्तकबाल करेंगे। सरबराही इजलास के दौरान 6 U20 तरजीही इलाकों पर मौज़ूआती सेशंस का एहतमाम किया जाएगा। U20 के तहत है तरजीहात हैं, इनमें माहौलियाती तौर पर जिम्मेदाराना रोयों की हौसला अफजाई, आबो हवा की मालियात को तेज़ करना, पानी की हिफाजत को यकीनी बनाना, मकामी सकाफत और मईशत को फ़रोग़ देना, शहरी हुक्मरानी और मनसूबाबंदी के लिए फ्रेमवर्क को असर नौ ईजाद करना और डिजिटल अर्बन फ्यूचर को मुतहर्रिक करना शामिल है। U20 भारत की G20 की सरबराही में एक इंगेजमेंट ग्रुप है। चंद्रयान 3 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज से 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया जाएगा। इसरो में चंद्रयान 3 की तैयारियां जोरों पर हैं और इसी सिलसिले में हमारी नुमाइंदा आयशा खानम ने इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ से खुसूसी बातचीत की है। पूरे विश्व की नजर भारत पर है, क्योंकि भारत एक बार फिर चांद के सपने दिखा रहा है और 14 तारीख को जब श्रीहरिकोटा से चंद्रयान के लिए चंद्रयान 3 जो मिशन है उड़ान भरेगा, तो जाहिर है सबसे ज्यादा खुशी चेयरमैन के चेहरे पर होगी। और बात करते हैं इसरो के चेयरमैन के साथ। सर, ये बताइए कि जो तैयारी पूरी की गई है और इस वक्त श्रीहरिकोटा में किस तरह की तैयारियां चल रही, क्योंकि 14 तारीख जो है वो एक अहम और इतिहास वाला दिन है। हमारी तैयारी है हमको रॉकेट को तैयार करना, उसके बाद उपग्रह चंद्रयान 3 को तैयार करना, वो सभी किया है, उस सब के जुड़ा है और हमारा फाइनल टेस्टिंग हो रही है। हमारे लॉन्च पैड और असेंबली बिल्डिंग से लॉन्च पैड तक गया, वहाँ हम एंकर किया है और टेस्टिंग हो रही है। ये टेस्टिंग सबका रिजल्ट अच्छा है तो लॉन्चिंग 14 तारीख को होगा। सर, ये बताइए कि ये जो मिशन है बहुत अहम है, क्योंकि सबकी नजर इस मिशन पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पिछले
में भी बहुत इन्वॉल्व रहे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? कई लेसन्स है वहाँ से जो हुआ है चंद्रयान 2 पर हमारे सॉफ्ट लैंडिंग न होने के कारण से हमने पढ़ा और समर सिमुलेशन किया, और जो कारण है और जो कारण जो नहीं है भी सभी को हमने सोचा, उसका करेक्शन तो ले लिया। इसमें कई काम किए, हमारे कई स्ट्रेंथनिंग किए, उसका विंडो जो है तो लैंडिंग करने का जो पैरामीटर डिस्पर्शन है जो लैंडिंग का सबको हमने वाइडन किया, जो लैंडिंग साइट को हमने बढ़ाया, हमारे जो लैंडिंग स्पीड तो इंक्रीज किया, हमारे प्रोपेलेंट क्वांटिटी है जो इंक्रीज किया, हमारे पावर जनरेशन कैपेबिलिटी है उस सबको अधिक तो अधिक सोलर पैनल लगाया, हमारे एक इंजन निकाला, सिर्फ एक इंजन के सहारा हमने लैंडिंग करते थे लास्ट टाइम चंद्रयान 2 पर, इसी समय हमने 2 इंजन के सहारा लैंडिंग करेगा। हमारे जो एडिशनल सेंसर भी जुड़ा लिया, तो हमारे सेंसर फेलर को हम हैंडल करें। हमारे सॉफ्टवेयर तो क्या उसी जगह पर लैंड करेंगे इस बार? क्योंकि ये बताया गया था कि उसके आसपास है। इसको कैसे तय किया गया कि आप? हमारे चंद्रयान 2 पे कैमरा है था, अभी भी काम करता है, इसका नाम है OHRC, ऑर्बिटल हाई रेजोल्यूशन कैमरा। इससे हमको 2 हाई रेजोल्यूशन इमेज तो मिला, 2 इमेज को पढ़ा के हमारे जो इतना सो ज्यादा और क्रेटर और रबल्स नहीं है उसके एक जगह हमने ढूंढा, उसका हमको मिला जो एक 4 किलोमीटर बाई 2.5 किलोमीटर का साइज के जगह मिला। फिर वहाँ भी जो क्रेटर है ये सभी जगह बच्चा छोटा है। हमारा 5 एक्सपेरिमेंट है जो हम इसका ये लक्ष्य है कि हमको ये ट्रगोलिथ के स्ट्रक्चर को पढ़ाना, उसके सीस्मिक एक्टिविटी को पढ़ना, उसको मैग्नेटिक एटमॉस्फेयर को पढ़ना। ये थे इसरो के चेयरमैन सोमनाथ बता रहे थे कि इस मिशन के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी है और ये भी तैयारी की गई है कि जो पिछले मिशन में जो कमियां जो खामियां रही उसको भी एड्रेस किया जाएगा और पूरी उम्मीद है कि ये जो मिशन है पूरी तरह से सफल रहेगा। कैमरामैन गणेश के साथ आयशा खानम, DD न्यूज, बैंगलोर। वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर तंजानिया के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं। इस अहम दौरे के दौरान वजीर ख़ारजा आज दारुस्सलाम में तंजानिया के अपने हममनसब के साथ भारत तंजानिया मुश्तरका कमीशन की 10वीं मीटिंग की शरीक सदारत करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ तंजानिया के जजीरा जिंजिबार के दौरे पर वजीर ख़ारजा एस जयशंकर ने स्टॉलन टाउन का दौरा किया। उन्होंने आर्य समाज और श्री शिव शक्ति मंदिर का दौरा किया। इस मौके पर डॉक्टर जयशंकर ने अफ्रीका और भारत के दरमियान असली शराकतदारी को अहम करार दिया। वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने किद्दू थानी प्रोजेक्ट का भी दौरा किया, जिसके तहत जिंजिबार में 30,000 घरानों को पीने का पानी फराहम किया जाएगा। भारत जिन 6 प्रोजेक्टों पर काम कर रहा है वो जिंजिबार में तकरीबन 10 लाख लोगों को पीने का पानी फराहम करेगा। इस मौके पर बात करते हुए वजीर ख़ारजा ने कहा कि किद्दू थानी प्रोजेक्ट भारतीय कोशिशों के तई मकामी जोशो खरोश को जाहिर करता है। भारत में आइंदा 2.5 दहाइयों में मुतवस्सित तबके का हज्म 2 गुना हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर आइंदा 2.5 दहाइयों के दौरान मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की की शरह 6 से 7% के दरमियान रही तो मुल्क में मुतवस्सित तबके का हज्म 2020-21 में 31% से बढ़कर 2046-47 में 61% हो जाएगा। ये बात भारत की सारिफीन की मईशत और शहरी हालात से मुतालिक एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम प्राइस की एक रिपोर्ट में कही गई है। द राइज ऑफ इंडियाज मिडिल क्लास के उन्वान से ये रिपोर्ट प्राइस के जमा करदा डेटा पर मबनी है। कीमत ने ये अददशुमार ICE के 360 के जरिए मुल्क भर में सर्वे के जरिए जमा की हैं। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स मुल्क की 25 रियासतों में 40,000 घरानों के जवाबात पर मबनी है। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुतासरा बस्तर जिले के गोंडा गांव के एक किसान अपने खेतों की देखभाल के लिए एक हेलीकॉप्टर खरीदने जा रहे हैं। बैरून मुल्क में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल आम है, लेकिन हिंदुस्तान में एक नया इस्तेमाल होगा। काली मिर्च और मूसली की काश्त से करोड़पति बने मां दंतेश्वरी हर्बल ग्रुप के इस फैसले से साफ जाहिर होता है कि मुल्क का किसान तरक्की की राह पर गामजन है। भारत एक ज़राई प्रधान मुल्क है। मरकजी हुकूमत किसानों की माशी और समाजी तरक्की के लिए मुसलसल कोशा है। ज़राअत के शोबे में बेहतर कोशिश करने वाले किसानों को भी एजाज से नवाजा जाता है। इसी सिलसिले में मुल्क के बेहतरीन किसान का एजाज हासिल कर चुके
छत्तीसगढ़ के नक्सलाइट से मुतासरा गोंडा गांव जिले में रहने वाले राजा राम त्रिपाठी की एक नई कहानी लिखने जा रहे हैं। वो अपनी 1000 एकड़ खेती की देखभाल के लिए एक हेलीकॉप्टर खरीदने जा रहे हैं। राजा राम त्रिपाठी रियासत के पहले किसान हैं जो 7 करोड़ की लागत से हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं। इसके लिए उन्होंने एक गैर मुल्की कंपनी से मुआहदा भी किया है जो इसका रखरखाव भी करेगी। सच बात है कि हम लोगों ने कुछ समय पहले माधव कृषि हर्बल समूह में मिलकर एक अपने खेती की जरूरतों के लिए हेलीकॉप्टर खरीदने का निर्णय लिया है और हमारी सोच है कि इससे हम अपनी काली मिर्च की 1000 एकड़ की खेती के अलावा करीब 50 गाँव में जो हर साल बीमारियां आती हैं फसलों में जिसके कारण 15 से 20% फसल का नुकसान होता है। दूसरा, खाद बीज दवाई में मैनुअली अगर हम डालते हैं तो जो मजदूरी लगती है और दवाई का जो दुरुपयोग होता है पूरी तौर पर समान मात्रा में नहीं छिड़काव हो पाता, इसके कारण भी लगभग हमारा जो खर्चा है एक गाँव में 1000 एकड़ है तो लगभग 20 लाख का खर्चा है, 25 लाख का। वो कार्य हम हेलीकॉप्टर से लगभग 4-5 लाख में कर पाएंगे, यानी 60-70% तक हमारी बचत होगी। दरअसल आगे बढ़ते हैं, जहां ट्विटर ने नए थ्रेड्स प्लेटफॉर्म पर मेटा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। सेमाफोर ने जुमेरात को ये रिपोर्ट जारी की जिसमें ट्विटर के वकील एलेक्स सेप्रो की तरफ से फेसबुक के असल सीईओ मार्क जुकरबर्ग को भेजे गए खत का हवाला दिया गया है। खत में यह भी लिखा गया है कि ट्विटर अपने दानिशवराना इमलाक के हुकूक को भरपूर तरीके से नाफिज करने का इरादा रखता है और मेटा से मुतालबा करता है कि वो ट्विटर के तिजारती राज या दीगर इंतहाई खुफिया मालूमात का इस्तेमाल बंद करने के लिए फौरी इक़दाम करे। अहम बात यह है कि मल्टीनेशनल कंपनी मेटा ने एलॉन मस्क की मिल्कियत वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का मुकाबला करने के लिए एक नई ऐप थ्रेड्स लॉन्च की है। ये इंस्टाग्राम का मेटा का टेक्स्ट शेयरिंग वर्जन है। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात पर नजर डालें तो इनकी अहम सुर्खियां हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पूर्वांचल दौरा आज, बीजेपी के मिशन 2024 को रफ्तार और तक़वियत मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और इसकी कुछ और अहम खबरें भी जान लेते हैं, जहां इसके आलमी सतह से कुछ खास खबरें हमने ली हैं। तेल अवीव के पुलिस सरबराह ने मुजाहिरीन पर तशद्दुद के खिलाफ एहतजाजन इस्तीफ़ा दे दिया। इसके आगे की खबर है कि फ्रांस के हवाले से है। फ्रांस में भी हमको बड़े पैमाने पर तशद्दुद और मुजाहिरे देखने को मिल रहे हैं और उसी हवाले से सदर मैक्रों का सोशल मीडिया नेटवर्क पर पाबंदी का अंदिया, मुखालिफिन का सख्त रद्द-ए-अमल। वहीं हमने रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सफ़े से भी कुछ खबरें ली हैं, वो भी आपको बता देते हैं। जहां OIC के उलमा वफ्द ने तालिबान से मुलाकात की है और खवातीन पर पाबंदियां खत्म करने पर जोर दिया है। यूक्रेन के हवाले से यहाँ पे खबर है, यूक्रेन में रिहायशी इमारत रूसी मिसाइल गिरने से तबाह, 4 अफराद हलाक। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियां और आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं खेल की खबरें। हेडिंग्ले में खेले जा रहे तीसरे एशेज टेस्ट का पहला दिन गेंदबाजों के नाम रहा। पहले दिन के मुकाबले में 13 विकेटें गिरी। पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स 263 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर मिशेल मार्श ने तकरीबन 4 साल बाद अपना पहला टेस्ट मैच खेलते हुए सेंचुरी बनाई। मार्श ने अपनी वापसी के मैच को शानदार बना दिया और ट्राइस हेड ने 39 रन बनाए। इंग्लैंड की जानिब से मार्क वुड ने 5 विकेटें हासिल की। जवाब में इंग्लैंड की पहली इनिंग्स का आगाज अच्छा न हो सका। दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लिश टीम पहली इनिंग्स में 68 रन पर 3 विकेटें गंवा चुकी थी। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।